Good morning to all. Today I am going to explain class 12th biology chapter 7 evolutions. evolutions के अंतर्गत हम evolution का जो है आपका ब्रीफ अकाउंट क्या है उसको देखेंगे। ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे evolution में आपका जियोलॉजिक जो टाइम स्केल है, ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन आपका जियोलॉजिक टाइम स्केल के बेस पर किस प्रकार से हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे इसका पूरा ब्रीफ हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो कि स्टार्ट कब हुआ था, बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टार्ट कब हुआ था, यह 2000 मिलियंस ईयर अगो। ठीक है। यह जो आपका स्टार्ट हुआ था जिसमें हमें फर्स्ट सेलुलर फॉर्म मिला था लाइफ का। ठीक है। जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका फर्स्ट सेलुलर फॉर्म हमें कब मिला था, 2000 मिलियंस ईयर अगो। ठीक है। इस अर्थ पर और इसी मैकेनिज्म को जो है हमें बेसिकली जो है आपका नॉन सेलुलर जो कि आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे उनका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है। जो इसमें आपका क्या था, मेम्ब्रेनस एनवलप जो है एब्सेंट थे। ठीक है। बट उस सेल में क्या होता, ऑक्सीजन रिलीज करने की एबिलिटी थी। ठीक है। बेसिकली देखें तो यह ब्रीफ हिस्ट्री आपका 4.6 बिलियन ईयर्स जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है यह शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपका 650 मिलियन ईयर अगो टू द प्रेजेंट। ठीक है। ये आपका पूरा डिफरेंट जो आपका इरास हैं उसके अकॉर्डिंग जो होता है इसको अलग अलग इरा में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। मेजरिंग टाइम, ठीक, किस प्रकार से उसको मापा जाता है, जो टाइम होता है उसको कौन कौन से उसको नाम से जाना जाता है अलग अलग इरा को। ठीक है। तो अब सबसे पहले देखें तो द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड जियोलॉजिकल इवेंट इन अर्थ हिस्ट्री। अर्थ हिस्ट्री की बात करें तो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसमें जितने भी लाइफ फॉर्म हैं उसके जो इवेंट्स हैं, जो उसके जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है। कंजर्व करके रखा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है। मतलब अर्थ की जो हिस्ट्री है उसमें जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे या फिर उसका जो इवोल्यूशन हुआ है उसके जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं उसके रिकॉर्ड को, उसके लाइफ फॉर्म के रिकॉर्ड को जो है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल में के थ्रू जो होता है आपका कंजर्व करके रखा जाता है। ठीक है। साइंटिस्ट डेवलप द टाइम स्केल बाई स्टडिंग रॉक लेयर्स एंड फॉसिल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन के डेवलपमेंट के बेस पर बेसिकली जो होता है आपका जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने फॉसिल जो रिकॉर्ड था और जो आपका रॉक लेयर्स था उसके बेस पर क्या किया, डेवलपमेंट किया आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। ठीक है। एंड उनका स्टडी किया, जितने भी फॉसिल है, जितने भी रॉक लेयर्स थे पूरे दुनिया में उनका स्टडी किया और उनके बेस पर उनका जो प्रमाण था उसके बेस पर क्या किया उन्होंने। ठीक है। उनका प्रमाण था उनके बेस पर ही उन्होंने आपका जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल को बनाया और अलग अलग इरा में डिवाइड करके ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है, हेल्प टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट डिविजन्स इन द टाइम स्केल। जो रेडियो एक्टिव डेटिंग है उसके थ्रू क्या किया जाता है, जो भी आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके जो डिविजन्स हैं, ठीक है, उसको आपका डिटरमाइन करने में, उसको जानने में क्या होता है आपका हेल्प करता है। कौन, रेडियो एक्टिव जो डेटिंग है वह। ठीक है। मतलब जितना भी आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसका कौन कौन सी इरा में डिवीज़न हुआ है उसको जानने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको रेडियो एक्टिव जो डेटिंग है उसका हेल्प लिया जाता है। ठीक। इस प्रकार से डायग्राम में हम यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो इराज हैं। ठीक। यहाँ पे आपका 4600 अगर इसमें देखें तो इसमें सबसे पहला क्या था हमारा मीजोजोइक। ठीक। ये वाला हमारा सीनोजोइक है, मीजोजोइक है, पेलियोजोइक है। यहाँ पे आपका 544 ईयर की बात करें, मिलियंस ईयर की बात करें तो यहाँ पे हमारा कौन सा है आपका प्रोटेरोजोइक। ये वाला कौन सा है, प्रोटेरोजोइक। ये जो है आपका इस रोटेशन में इस प्रकार से क्या हुआ है, आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है। प्रीकेम्बियम 87% अर्थ हिस्ट्री। प्रीकेम्बियम में क्या 87
परसेंट जो है आपका अर्थ का हिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर आर्कियन का वाला एरिया हो गया हमारा क्या है, हेडिन, ठीक है, जो कि आपका 3800 मिलियन ईयर अगो दिखाया गया है, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली प्रोपोर्शन दिया है जियोलॉजिकल टाइम इनकम्पोज्ड बाय द प्रीकैम्बियम एंड इट्स डिवीजन हाइडेन आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, मेजर करने के बेसिक रूल दिया गया है, ठीक। इस डायग्राम के माध्यम से उसको क्लासिफाई किया गया है। गिविंग टाइम अ नेचर, गिविंग टाइम अ नेचर, इसमें क्या दिया गया है आपका, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो कौन कौन से समय में क्या क्या नाम दिया गया है इरा को, उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। द लार्जेस्ट सेक्शन आर कॉल्ड इयोन, जो आपका नाम दिया गया है टाइम पीरियड का, जो सबसे बड़ा सेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इयोन्स, ठीक। इयोन्स आर डिवाइडेड इनटू इरास, द सेकंड लार्जेस्ट सेक्शन, और जो इयोन के बाद जो उसको डिवाइड किया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरास, ठीक। इस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, इरास। इयोन से जो नीचे जो और ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है उसको हम लोग इरास बोलेंगे। और यह जो होता है आपका सेकंड लार्जेस्ट सेक्शन होता है, जो इरा होता है वहाँ इयोन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद इरास होता है, उसके बाद इरास आर डिवाइडेड पीरियड, जो इरा थे उनको क्या पीरियड में या फिर कालखंड में डिवाइड किया गया अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, ठीक। पीरियड आर डिवाइडेड इनटू इपॉच, और जो पीरियड कालखंड था उसको आपका इपॉच में आपका डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपका घटते क्रम में है, ठीक है, बड़ा से छोटे की ओर इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया है कि किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स का जो साइकिल था चलते 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 आपका डेवलपमेंट होता गया, इस प्रकार से पूरा डिवाइड होता होता इस प्रकार से बना है, ठीक है। जियोलॉजी का जो टाइम स्केल है वह। इयोन क्या होता है, इयोन्स की बात करें तो लार्जेस्ट मोस्ट जनरल डिवीज़न ऑफ टाइम, ये क्या है आपका सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा जो है आपका जनरल डिवीज़न है जितना भी आपका टाइम पीरियड है उसका, ठीक है। टू इयोन्स, द टू इयोन्स है इसमें आपका, जैसे बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टोजोइक जिसको हम लोग प्रीकैम्बियम भी बोलते हैं, इओन फेनेरोजोइक इओन, ठीक। प्रीकैम्ब्रियन एंड फेनेरोजोइक इओन बोथ कंसिस्ट ऑफ 3 इरास आर शोन इन द फिगर्स, ठीक है। प्रीकैम्बियम एंड आपका फेनेरोजोइक इओन दोनों जो होता है आपका बना होता है हमारे 3 इरास से, ठीक है, इन द फिगर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रीकैम्बियम वाला रीजन है, ये हमारा फेनेरोजोइक वाला रीजन है, ठीक है। तो फेनेरोजोइक के अंतर्गत हमारा सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक आता है, और हमारा प्रीकैम्ब्रियम के अंतर्गत हमारा प्रोटेरोजोइक और आपका आर्कियन और हेडन, ठीक है, ये आपका तीनों आएंगे, ठीक है। इयोन्स को आपका डिवाइड किया गया है इस प्रकार से। बात करें इरास की बात करें तो ईच इओन इज ब्रोकन अप टू इरास, जो प्रत्येक यानी एवरी जो आपका इरास है उसको आपका तोड़ कर क्या बनाया जाता है, इरास, ठीक है। इओन को तोड़कर क्या बनाया जाता है, इरास। मेजर इरास इन अर्थ हिस्ट्री, अगर अर्थ की हिस्ट्री देखें तो जो मेजर इरास हैं वह है हमारा आर्कियन, जो कि आपका 4600 मिलियन ईयर अगो से 2500 मिलियन ईयर अगो तक है, ठीक है। बात करें प्रोटेरोजोइक की तो आपका 2500 मिलियन ईयर अगो से लेकर 540 मिलियन ईयर अगो तक, ठीक। बात करें पैलियोजोइक की तो आपका 540 मिलियन ईयर अगो से 250 मिलियन ईयर अगो तक। बात करें मीजोजोइक की तो आपका 250 मिलियन ईयर अगो से 65.5 मिलियन ईयर अगो तक, ठीक। बात करें सीनोजोइक की तो 65.5 मिलियन ईयर अगो से प्रेजेंट में आजकल जो करेंट में है वहाँ तक हमारा सीनोजोइक वाला रीजन आता है। मैं रिफर टू द मिलियन ईयर अगो, ठीक। इसका मतलब क्या है, मिलियन ईयर अगो, ठीक। डिवाइड किया गया है अलग अलग इरास को, ठीक है, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक और हमारा प्रीकैम्ब्रियन वाला रीजन, ठीक। बात करें पीरियड्स की, जो उसके नीचे वाला लेवल इसको क्या बोलेंगे, कालखंड को पीरियड बोलेंगे, ठीक। ईच इरा इज डिवाइडेड इनटू इवन मोर स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ टाइम कॉल्ड पीरियड, मतलब प्रत्येक जो इरा है उसको डिवाइड करके मोर स्पेसिफिक ब्लॉक्स में उसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड, ठीक। मतलब जितने सारे इरा हैं उसको डिवाइड करके क्या बनाया गया है हमारा
पीरियड को, मतलब स्पेसिफिक ब्लॉक बनाया गया है पीरियड का, ठीक। उसके अंतर्गत जो है आपका ऑर्गेनिजम्स को आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसकी इवोल्यूशन को। वेरियस जियोलॉजिक इवेंट्स आर एसोसिएट विथ ईच पीरियड, मतलब बहुत सारे जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो क्या है, प्रत्येक पीरियड में क्या है, एसोसिएट हैं, एक दूसरे से क्या है, एसोसिएट हैं, ठीक। ईच पीरियड इज अगेन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट इपोज, और जो प्रत्येक जो पीरियड है उसको उसके बाद क्या किया गया है, फिर से आपका क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट इपोज में, ठीक है। देख सकते हैं हमारा पीरियड कौन कौन सा है, ठीक। पीरियड देखें तो आप क्वाटरनरी, टर्शरी, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्राइएसिक, पर्मियम, ये क्या है हमारे पीरियड्स हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्बियम, और आपका पैरा कैम्ब्रियन, ठीक है। इस प्रकार से पीरियड को पूरा डिवाइड किया गया है अलग अलग आपका टाइम या फिर इवोल्यूशन के बेस पे, ठीक, मिलियन ईयर अगो, ठीक, उसके बेस पर। आगे देखते हैं इसको अच्छे से। हाउ इज टाइम डिवाइडेड, टाइम को किस प्रकार से आपका डिवाइड किया गया है। मेजर चेंजेस इन अर्थ हिस्ट्री मार्क ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन द सेक्शंस, ठीक, मतलब जो अर्थ है उसके अर्थ हिस्ट्री की बात करें तो उसमें मेजर बहुत सारे के उसमें चेंजेस आए हैं, उसकी बाउंड्री को आपका अलग अलग जो है आपका सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मोस्ट सेक्शन हैव बीन डिवाइडेड बिकॉज अ मेजर ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट एक्सटिंक्ट इन ईच सेक्शन, मतलब मोस्ट जो सेक्शन है उसमें बेसिकली जो मेजर ऑर्गेनिजम्स का, जितने भी ऑर्गेनिजम्स का है उसका मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है उसको डिवाइड किया गया है, और कुछ में जो एक्सटिंक्ट थे, जो क्या है विलुप्त प्राय या फिर विलुप्त ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको उनको एक सेक्शन में डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है। टाइम को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक में आपका मेजर ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट को और एक में आपका एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, जो कि उसके बेसिक अर्थ हिस्ट्री के बेसिक चेंजेस के बेस पर हुआ है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले थे उसके बेस पर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग इरा में अलग अलग नाम से डिवाइड करके रखा गया है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में, ठीक। क्रिप्टोजोइक इवॉन, पैराकैम्ब्रियन टाइम, बात करें क्रिप्टोजोइक इवॉन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन टाइम भी बोलते हैं, ठीक। लेटेस्ट फ्रॉम 540 बिलियन ईयर अगो टू 4600 मिलियन ईयर अगो, मतलब लेटेस्ट फॉर्म अगर देखें तो 540 मिलियन ईयर अगो से 4600 मिलियन ईयर अगो तक आपका क्रिप्टोजोइक इरा था, ठीक। ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कवर ऑलमोस्ट 90% इन अर्थ हिस्ट्री, और यह जो क्रिप्टोजोइक इवॉन है वह बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ओल्डेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लॉन्गेस्ट है, ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, जो कि 90% अर्थ हिस्ट्री को कवर करता है। कौन, क्रिप्टोजोइक इवॉन, जिसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन टाइम भी बोलते हैं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआंस का क्या हुआ है, बोर्न हुआ है, मतलब इसी क्रिप्टोजोइक इवॉन में ही हमारे जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, जो आपका यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम थे, लोअर जो इन्वर्टिब्रेट्स थे, बैक्टीरिया, एल्गाई, प्रोटोजोआंस, इन सभी का क्या हुआ है, जन्म या फिर उत्पत्ति इसी इवॉन में हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजोइक इवॉन्स, ठीक है। ओल्डेस्ट रॉक दैट वी नो वेयर फाउंड इन दिस इवॉन विच डेट्स टू अबाउट 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड, मतलब जितने भी आपका ओल्डेस्ट रॉक थे, ठीक है, उनको जो है इसी ईरान में आपका क्या किया गया है, फाउंड किया गया है, खोजा गया है, ठीक है। जो कि डेट देखें उसका तो 3.5 बिलियन ईयर अगो, बहुत ही पुराना है, ठीक है। जो कि सारे जो रॉक्स थे ओल्डेस्ट उनको इसी ईरान में पहचाना गया है, जाना गया है। डिवाइडेड इनटू 2 इरास, और इसको आपका 2 इरास में डिवाइड किया गया है, जो क्रिप्टोजोइक इवॉन है इसको, एक को बोलते हैं आपका प्रोटेरोजोइक और एक को बोलते हैं आपका आर्कियन इरा, ठीक। 2 इरा में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, ओके। आर्कियन इरा की बात करें सो लास्टेड फ्रॉम 2500 मिलियन ईयर अगो 4600 मिलियन ईयर अगो। अगर इसको देखें तो लास्टेड फ्रॉम क्या है आपका यहाँ मतलब आपका 2500 मिलियन ईयर अगो से आपका 4600 मिलियन अगो तक है, ठीक। ईयर लिस्ट प्लांट्स मेराइन एल्गी डेवलप्ड,
मतलब उसी समय आपका अर्लीस्ट जो प्लांट थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेराइन एल्गी, उसका क्या फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, द फर्स्ट लाइव बैक्टीरिया कैम इनटू एक्सिस्टेंस 3800 मिलियन ईयर अगो। मतलब जो फर्स्ट लाइफ या फिर बैक्टीरिया जो आया वह क्या कब आया, 3800 मिलियन अगो, इस टाइम पीरियड में। ठीक, द ओल्डेस्ट रॉक 3500 मिलियन ईयर अगो वेयर फॉर्म्ड इन दिस ईरा। और जो सबसे पुराना जो रॉक्स है ठीक, ओल्डेस्ट, वह कब आया, 3500 मिलियन ईयर अगो वेयर फॉर्म्ड इन दिस ईरा, इसी ईरा में आया है। ठीक, इस प्रकार से देख सकते हैं हम इसको, फर्स्ट लाइफ या फिर बैक्टीरिया बोलें जो कि आपका इसी ईरा में, आर्कियन ईरा में ही आया है। ठीक है, ये उसका डायग्राम है। प्रोटेरोजोइक ईरा की बात करें तो बेसिकली यह भी आपका लास्टेड फ्रॉम 540 मिलियन ईयर अगो से आपका 2500 मिलियन अगो के बीच में यह ईरा है। ठीक, मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स वेयर प्रोबेबली कॉमन फ्यू विथ सेल्स। और इस ईरा में बेसिकली जो मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स थे प्रोबेबली जैसे कॉमन, जैसे कि कुछ सेल्स भी थे उसमें, इन सभी का ऑरिजिन या फिर फाउंडर इसी ईरा में हुआ है। ठीक, ग्लेशिएशन टुक प्लेस इन दिस ईरा प्रोबेबली वर्ल्ड वाइड। और आपका जो ग्लेशिएशंस जो हमें दिखाई दिए जिस स्थान पर, ग्लेशियर जो बोलते हैं, वह जो है आपका प्रोबेबली इसी ईरा में पूरा दुनिया में हमें दिखाई दिए, प्रोबेबली वर्ल्ड वाइड। ठीक, ग्लेशिएशंस टुक प्लेस इन दिस ईरा। ठीक, इस प्रकार से उसका डायग्राम है। बेसिकली इन्वर्टिब्रेट्स, मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो। ठीक, बात करें फेनेरोजोइक ईरा की तो फेनेरोजोइक जो ईरा था उसमें बेसिकली इसका शुरुआत हुआ था आपका विगन फ्रॉम 540 मिलियन ईयर अगो एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग टुडे। मतलब इसका शुरुआत आपका 540 मिलियन ईयर अगो हुआ था। ठीक है, जो कि अभी तक जो है आपका कंटिन्यू है, स्टिल कंटिन्यूइंग है। ठीक, डिवाइडेड इनटू 3 इरास, और यह जो है आपका 3 इरास में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है आपका पेलियोजोइक ईरा जिसको हम लोग पास्ट लाइफ भी बोलते हैं, मीजोजोइक ईरा जिसको हम लोग मिडिल लाइफ भी बोलते हैं, सीनोजोइक ईरा जिसको हम लोग प्रेजेंट लाइफ बोलते हैं, जो करंट में है रिसेंटली। यह क्या है हमारा सीनोजोइक ईरा चल रहा है अभी। ठीक है, सबसे पास्ट को देखें तो पेलियोजोइक, बीच का बोले तो मीजोजोइक। ठीक, इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, जो कि आपका 540 मिलियन ईयर अगो पहले यह जो है आपका से लेकर अभी तक यह कंटिन्यू आज तक चल रहा है। ठीक है, जिसको 3 आपका इराज में डिवाइड किया गया है, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, पास्ट, मिडिल एंड प्रेजेंट। ठीक, इसमें आपका डायनासोर का ईरा था एक। ठीक है, जो कि टोटली आपका एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नेचर में चेंजेस आया, जो अपने आप को जो है नेचर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं कर पाया, और उसका क्या हो गया आपका डेथ एंड डीके हो गया। ठीक, उनके केवल फॉसिल रिकॉर्ड ही मिलते हैं। ठीक, और पहले क्या थे, इस प्रकार से जो एलिफेंट थे बड़े बड़े दांत वाले, यह भी क्या हो गया आपका एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक, बात करें पेलियोजोइक ईरा की तो इसका शुरुआत जो होता है आपका 570 मिलियन ईयर अगो एंड इसका एंडेड हुआ है आपका 250 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, मतलब आपका 570 मिलियन ईयर अगो में इसका स्टार्ट हुआ है, और आपका 250 मिलियन ईयर अगो में इसका समाप्ति हुआ है या एंडेड हुआ है। ठीक, यह जो पेलियोजोइक ईरा है वह डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड, पर्मियन, कार्बोनिफेरस पीरियड, डेवोनियन, सिलुरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। और जो आपका पेलियोजोइक ईरा है उसको 6 पीरियड में आपका बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलुरियन और ऑर्डोविशियन या फिर कैम्ब्रियन। ठीक है, कितने में 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है आपका पेलियोजोइक ईरा को, जो कि आपका 570 मिलियन ईयर जो है आपका स्टार्ट हुआ था, और 250 मिलियन ईयर अगो उसका एंड हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अर्थ, जो कि आपका अर्थ में पहला समय था वह। ठीक, ऑर्गेनिजम्स हैड हार्ड पार्ट सेल एक्सोस्केलेटन, और उसी समय अर्थ का वह फर्स्ट टाइम था जिसमें ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ आपका क्या हार्ड पार्ट, जैसे कि हम लोग उसको सेल्स या फिर एक्सोस्केलेटन्स बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ था। कौन सी ईरा में, हमारा पेलियोजोइक ईरा में। ठीक, जो कि हार्ड कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल्स या फिर एक्सोस्केलेटन्स बोलते हैं।
इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेरिडोफाइट्स। और इसी इरा में जितने भी आपका डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, प्लांटी की बात करें, टेरिडोफाइट्स हो गया, प्लांट्स, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, फिशेस हो गया, हमारा विंग बियरिंग इंसेक्ट हो गया, ठीक, हमारा क्या ट्राइलोब्लास्ट्स, ठीक, ये सभी का जो है आपका डेवलपमेंट इसी इरा में हुआ था, जिसको हम लोग पैलियोजोइक इरा बोलते हैं, ठीक है। उसका डेवलपमेंट हुआ था सारे जो टेरिडोफाइट्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, फिशेस, विंग्स बियरिंग इंसेक्ट एंड आपका ट्राइलोब्लास्ट जो है आपका, ठीक है। इसका डायग्राम इस प्रकार से देखते हैं, हार्ड सेल कवरिंग, इस प्रकार से जो भी आपका एक्सोस्केलेटन इसमें हमें शो होंगे, ठीक है। बात करें मीजोजोइक इरा की, तो मीजोजोइक जो इरा है, अगर हम लास्टेड फॉर्म देखें तो आपका 250 मिलियन अगो से 65 मिलियन ईयर अगो तक इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। पॉपुलरली नोन एज टाइम ऑफ रेप्टाइल्स। और पॉपुलरली इसको हम लोग रेप्टाइल्स का एक समय या फिर कालखंड बोलते हैं, जिसमें क्या है, रेप्टाइल्स या डायनासोर जो बोलते हैं हम लोग, ठीक, उनका यहाँ क्या था, टाइम पीरियड था। जितने भी आपका स्नेक आते हैं, मगरमच्छ, ये सब किस में आते हैं, हमारा रेप्टाइल्स में, उनका एक पॉपुलर समय था यहाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोइक इरा, ठीक है, जो कि आपको 250 मिलियन अगो से 65 मिलियन अगो तक इसका कालखंड था। डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, इसको 3 पीरियड में फिर डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस बोलते हैं। जुरासिक जो है आपका, इसमें पूरे डायनासोर का दुनिया था उस समय वर्ल्ड में, ठीक, जिसके नाम पर बहुत सारे मूवीज भी बने हैं, जुरासिक, ठीक, जो कि इसी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का एक कालखंड था, पीरियड था, एक ईरा था, ठीक है, जुरासिक, जिस पर आपका डायनासोर, पूरी दुनिया में डायनासोर का ही उस समय चलन था, उन्हीं का पूरा राज था, ठीक, जो कि नेचर में परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाया और पूरी तरह से उनका जीवन समाप्त हो गया इस दुनिया से, ठीक। डायनासोर्स, मैमल्स एंड जिम्नोस्पर्म अपीयर्ड। और इसी इरा में, जिसको हम लोग मीजोजोइक बोलते हैं, यहीं पे हमारा डायनासोर्स जो थे, मैमल्स जो थे, जिम्नोस्पर्म जितने भी प्लांट्स थे, उनका अपीयरेंस हुआ है, ठीक है। इसको आप मीजोजोइक इरा, ठीक है। आगे की इराज को बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड या फिर स्केल के चार्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।